Good morning, students. This is class 9th Civics, Chapter 5 Working of Institutions, and going to be our fourth class on this chapter. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और बड़ी जनसंख्या होने की वजह से भारत में उन सब देशों की जगह जैसे जहाँ अधिक जनसंख्या है वहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ऐसे ही भारत में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें क्या होता है कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो शासन तो करती है जैसे हर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में होता है, लेकिन यहाँ वो अपने द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके माध्यम से शासन करती है। इसलिए जो असेंबली है चुने हुए लोगों की, वो लोगों के प्रति आंसरेबल होती है, उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। जो चुने हुए लोग हैं वो इस असेंबली के माध्यम से ही कानून बनाते हैं, कानूनों को बदलते हैं और पुराने कानूनों को समाप्त भी कर देते हैं और कानूनों के माध्यम से जो सरकार है या जो देश है उसका शासन चलाते हैं। यह असेंबली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है, ये प्रत्येक लोकतंत्र में होती है। भारत में जो नेशनल असेंबली है उसे पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, और राज्य स्तर पर जो स्टेट असेंबली है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ये जो नेशनल असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, ये उन इंस्टीट्यूशंस में से है लोकतंत्र की जिनके माध्यम से देश का शासन चलाया जाता है। जो और इंस्टीट्यूशन है उनमें एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका शामिल है। आओ अब हम जो पार्लियामेंट है भारत की, उसकी इम्पोर्टेंस की बात करें। ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम के एग्जाम्पल की सहायता से किस तरह से जो सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। कानून कहाँ पास होता है, इसके ऊपर बहस कहाँ होती है, और फिर जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो उस कानून की जो घोषणा है, उसके लागू होने की घोषणा है, उस आरक्षण के लागू होने की घोषणा है, वो कहाँ करता है। और फिर जो प्रधानमंत्री है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो अपनी सरकार की जो इच्छा है उस कानून को लागू करने की, वो कहाँ व्यक्त करता है, वो कहाँ एक्सप्रेस करता है। तीनों प्रश्नों का आंसर एक है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ही राष्ट्रपति कहता है कि जो सरकार है वो 27% रिजर्वेशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए देगी, और पार्लियामेंट में ही प्रधानमंत्री कहता है कि वो इस कानून को लागू करेगी और पार्लियामेंट में ही इस कानून को पास किया जाता है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर संसद में, पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में इसकी स्वीकृति न मिली होती तो ये कानून नहीं बनता। का जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो कानून बनाने की अंतिम और निर्णायक सत्ता है, अथॉरिटी है, एजेंसी है या इंस्टीट्यूशन है। ये नए कानून बना सकती है तो पुराने कानूनों में बदलाव भी कर सकती है, और जो कानून यूजलेस हैं उनको समाप्त भी कर
सकती है। भारत जैसे देश में जो पार्लियामेंट है वो इतनी पावरफुल है कि उसके समर्थन के बगैर, उसकी स्वीकृति के बगैर सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती। तक कि जो पैसा है उसको भी रूलिंग पार्टी जो सरकार है वो बिना पार्लियामेंट के की स्वीकृति के खर्च नहीं कर सकती। जो मनी बिल है, जो धन विधेयक है, वो तो लोकसभा में जो हाउस ऑफ द पीपल है उसमें पास होना और भी ज़रूरी हो जाता है। हम कह सकते हैं कि जो संसद है वो बहस, वाद विवाद और विचार विमर्श की सबसे ऊंची जो जगह है। संसद जो है वो किसी भी तरह की जानकारी सरकार से मांग सकती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जो संसद है उसके जो दो सदन हैं, हाउस ऑफ पीपल जिसे लोकसभा कहते हैं और हाउस ऑफ स्टेट जिसे राज्यसभा कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक्स।